इसके बाद वो अपने कैमरे को ऑन करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वो बताता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि वो किसी को बिना बताए यहाँ पर आया होता है। वो ये भी बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml पानी है। अब जब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और उसे लगता है कि वहां पर कोई है और एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चीखने का चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई होता ही नहीं है। और कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से रात हो जाती है। एरन को भूख लगती है और उसके पास जो खाने का बचा कुचा सामान होता है वो उसे खाता है और तभी उसे याद आता है कि आज रात को क्रिस्टी और मेगन ने उसे बियर पार्टी में बुलाया था और वो उस पार्टी को इमेजिन करना शुरू कर देता है, अपने आप से बातें भी करता है। दरअसल अकेले में ये सब होना बहुत आम बात होती है और उसे वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए सैटरडे को अपने घर से निकल रहा था। उसी दौरान उसकी मॉम का कॉल भी आता है, लेकिन वो उनका कॉल रिसीव नहीं करता। उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। अगर शायद वो उन्हें बता देता तो हो सकता था कि वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाते, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि एरन कहां पर है। अब तीसरे दिन यानी कि मंडे को एरन एक पुली बनाता है। वो रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर है और रस्सी के दूसरे हिस्से से वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिलता तक नहीं। इसके बाद वो रस्सी के उसी सिरे को पैर में फंसाकर उस पत्थर को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे कामयाबी नहीं मिलती। और अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और जब उसे यूरिन आता है तो वो उस यूरिन को अपनी बोतल में भर लेता है, क्योंकि अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ेगा।